तो देखो, आज की ये जो वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहे हैं या जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बट उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि इस बार वीडियो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा लेट में आई। 18-20 दिन के बाद वीडियो आ रही है। मैं किसी काम में थोड़ा सा किसी प्रोसेस में बिजी हो गया था। तो ये जो वीडियो है इन दोनों कंडीशन में आप लोगों को एक बार जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है 10-12 साल जो मैंने स्पेंड किया है कॉर्पोरेट में एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो या तो आपको ग्रोथ नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय और आप देख रहे हैं डिजिटल काका चैनल। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। तो देखो, नॉर्मली होता क्या है, अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर अगर आप सोच रहे हो कि वेबसाइट पे एसईओ के नाम पे अगर आप सिर्फ मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर दे रहे हो और आप किसी कैंपेन को लाइव कर दे रहे हो, गूगल एड्स पे आपने ऐड बना के लाइव कर दिया या मेटा एड्स पे लाइव कर दिया और ये आपका हो गया डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी कॉर्पोरेट में एज अ डिजिटल मार्केटर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे क्योंकि जो कॉर्पोरेट की रियलिटी है ना, वो कभी भी आपके प्रोसेस को लाइक नहीं करते हैं कि आपने एसईओ के लिए क्या क्या किया, आपने गूगल एड्स के लिए क्या क्या किया, कैसे ऐड बनाया, कैसे टाइटल रखा, मेटा एड्स में कौन सा ऑब्जेक्टिव आपने सिलेक्ट किया, कैसे बनाया। इन सब चीजों से कॉर्पोरेट में किसी को मतलब नहीं होता है। उनको ये मतलब होता है कि कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से उनके बिजनेस को ग्रो किया, कैसे आप इंक्वायरीज लेके आए, कैसे आप वेबसाइट पे रिलेवेंट ट्रैफिक लाए, कैसे आप वेबसाइट की सेल्स बढ़ाए। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही वर्क भी करती हैं। तो आपको अगर फनल नहीं आता है, आपको सीआरओ क्या होता है नहीं पता है, लीड कैसे जनरेट करते हैं ये नहीं पता है, लैंडिंग पेज कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं ये नहीं पता है, तो आप कभी भी एज अ डिजिटल मार्केटिंग सस्टेन नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे लोगों का ये भी एक रहता है कि यार मार्केट में जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, एआई आ गई है, जॉब खा जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का, ये वो सारी चीजें। बट मैं आपको बता दूं भाई, मार्केट में स्किल्ड वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं। स्किल्ड वाले जिनको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है वो लोग नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिवली सोचो इस चीजों को। तो नॉर्मली आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर देने को एसईओ नहीं कहते हैं। अगर आप नॉर्मली कोई भी कैंपेन बना के पब्लिश कर दे रहे हो तो उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं कहते हैं। वीडियो में आगे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ इसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहते हैं। तो कहीं पे कुछ कंपटीशन नहीं बढ़ा है, स्किल्ड लोगों की डिमांड जितनी है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, चाहे इंटरव्यू के लिए जाओ, चाहे आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आप इन चीजों पे काम करो कि कैसे आप कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, ताकि जब आप एसईओ करते हो तो उससे आपके वेबसाइट के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिले। अगर ये चीज आप करते हो तो आप इंक्वायरीज जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। आप फनल ट्राई करो कि ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हो, किस तरह से फनल बनेगा। मेटा एड्स पे अगर आप ऐड बना रहे हो तो किस तरीके से फनल का यूज करोगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको यूज करना है, कौन सी ऑडियंस को आपको अपने कैंपेन से मैच कराना है। सिर्फ कैंपेन बना के उसको पब्लिश कर देना परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं होती है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है। तो यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज कैंपेन। एडवांस लेवल की चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, कैसे आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे, कैसे लैंडिंग पेज को कन्वर्जन के लिए रेडी करोगे, कैसे डिजाइन करवाओगे उस चीज को, सीआरओ कैसे करोगे, सीपीए कैसे कम करोगे, सीपीएल कैसे कम करोगे। ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आप सस्टेन कर पाओगे इंडस्ट्री में और आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। तो आज से ये चीजें सीखनी स्टार्ट कर दो। लैंडिंग पेज किस तरीके से होना चाहिए, उस पर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना है, ठीक है, कैसे न्यू कस्टमर, न्यू इंक्वायरीज आपको अपने बिजनेस के लिए लाना है, मेटा एड्स पे कितने प्रकार के कैंपेन हैं जो आपके बिजनेस, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा कि आपको रियली में अगर ग्रोथ चाहिए, रियली में आपको इस इंडस्ट्री में सस्टेन करना है, लॉन्ग टाइम तक वर्क करना है, तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और एंड में आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। कैसे आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, आप अपने लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें अगर आप करते हो ना, अगर ये सारी चीजें सीखते हो तो आप इंटरव्यू भी अपना क्रैक कर सकते हो और आप
ग्रोथ भी पा सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट द नंबर, नथिंग एल्स। आप ट्रैफिक कितना लाए, आपने कितना % ट्रैफिक इंक्रीज किया, आप कितने इंक्वायरीज लाए, ये सारी चीजें। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।